आज की इस खास प्रस्तुति में हम मुश्किल समय में आपके मन और आत्मा को मजबूत करने वाले विचार लेकर आए हैं। आइए इन प्रेरणादायक बातों से अपने जीवन को एक नई दिशा दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मायूस मत हो, क्योंकि जिंदगी में हर मुश्किल मोड़ के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है, और अपने आप के साथ धैर्य, आत्मविश्वास। याद रखना, जिंदगी रेत की तरह फिसलती है। शिकवे कितने भी हो, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि यह जिंदगी चाहे जैसी भी हो केवल एक बार मिलती है। जो मन करे उसे खुलकर जी लो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना तुम्हारा ही काम है, कोई और इसे नहीं करेगा। सच ये है कि जिसने खुद जलकर दूसरों को रोशनी दी, वही अक्सर दुनिया की नज़रों में पागल कहलाता है। लेकिन बुरा वक्त एक आईना है, यह अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे अपने को उजागर करता है। जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत मिलती है, वहाँ होशियार रहना। यह दुनिया झूठ को सराहती है और थोड़ी सी सच्चाई भी उन्हें बुरी लगती है। इसीलिए अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना सीखो। अगर कभी तुम किसी चीज़ से निराश हो जाओ तो याद रखना, तुम्हारा रास्ता तय है। तुम्हारी रोशनी भले ही कमज़ोर लगे, लेकिन यह कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। वक्त बदलता है और उसके साथ इंसान भी। जो कल कंधे पर हाथ रखते थे, आज उंगली उठा सकते हैं। अच्छे दिन चाहने वालों को बुरे दिनों से लड़ने का साहस रखना होगा। संघर्ष का रास्ता ही सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। बुरा वक्त एक ऐसी पाठशाला है जहां तुम्हें सफलता के सबसे मजबूत हथियार मिलते हैं। तुम उनके लिए जीना सीखो, जो तुम्हारे लिए हर मुश्किल को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हें कितने लोग जानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि वे तुम्हें क्यों जानते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, अक्सर चालाक लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सच्चाई का मौन झूठ की गहराई तक को हिला सकता है। दूसरों की भूलों पर नाराज़ होने से पहले अपनी भूलों को याद करना ज़रूरी है। जो तुम्हें ठीक से जानता है, उसे तुम्हारी गलतियां बताने का अधिकार दो। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, लेकिन जीवन के संस्कार और चरित्र स्थायी हैं। दुख तब होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिसे तुमने अपनी प्राथमिकता दी, उसने तुम्हें महत्वहीन समझा। व्यक्ति का लहजा, उसके कर्म, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसका चरित्र, ये ही असली पहचान है। जिस जीवन में ये सब मौजूद हैं, वही जीवन सच्चे अर्थों में सुंदर और मूल्यवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन यह समय तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होता है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तो हार मानने के बजाय अपने मन को मजबूत करो। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें उस उजाले तक ले जाने का साधन है। जो बुरा वक्त तुम्हें कमजोर दिखता है, वही तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। जीवन में कभी भी किसी समस्या को खुद से बड़ा मत मानो। धैर्य और आत्मविश्वास तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। अगर रास्ते में रुकावटें हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारे इरादों को मजबूत करने आई हैं। याद रखना, जीवन में संतुलन सबसे बड़ी शक्ति है। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना या जरूरत से ज्यादा कठोर होना, दोनों ही सही नहीं। संतुलित दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो ध्यान करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। विश्वास रखो, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखता है, वैसे ही मुश्किल समय के बाद तुम्हारा जीवन और भी खूबसूरत होगा। रिश्तों और अपनों का सहारा लेना मत भूलो। वे तुम्हारे मन को हिम्मत और दिल को सुकून देंगे। अपने अनुभवों से सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसा रखो। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हारा आत्मविश्वास उसे हरा न सके। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा असली साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम अपने जीवन में चाहते हो, पहले उसे दूसरों को देना शुरू करो। प्रेम, सम्मान, दया और मदद, ये सब तुम्हारे कर्मों का हिस्सा बने। जब तुम इनका वितरण करते हो, तो ईश्वर तुम्हें उसकी कई गुना अधिक लौटाता है। जीवन का अंतिम ठिकाना वही है, इसलिए इस यात्रा में कुछ ऐसा कर जाओ जो तुम्हारे और दूसरों के लिए यादगार हो। मैंने देखा है कि जैसे जैसे लोग धन और शक्ति प्राप्त करते हैं, रिश्तों की कद्र कम कर देते हैं।
जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं वही लोग वास्तव में महान होते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा संकट यह है कि बुजुर्गों की इज्जत कम हो गई है। जब से हमने उनके अनुभवों को ठुकराना शुरू किया, हमारे पास दुआओं की जगह दवाएं बढ़ने लगीं। विश्वास सबसे कठिन और सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे खोने में एक क्षण लगता है, पाने में सालों और बनाए रखने में जीवन भर। यदि तुमसे कोई गहरे विश्वास के साथ जुड़ा है तो कभी उस पर झूठ का बोझ मत डालना। जो लोग जीवन में हर छोटी या बड़ी बात पर तुमसे नाराज हो जाते हैं, वे केवल तुम्हारे शब्दों पर नहीं बल्कि तुम्हारे लहजे और व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना ही सच्चा जीवन है। जब तुम किसी को खो देते हो तो अक्सर यह एहसास होता है कि वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण था। ये मत भूलो कि तुम्हारे भरोसे को भी लोग परखते हैं। जिस इंसान को तुमसे उम्मीदें हैं उसे कभी निराश मत करो। हर किसी के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करो, कभी अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता और आदर से। यही वह गुण हैं जो तुम्हें इस जीवन में ईश्वर के करीब लाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह मायने नहीं रखता कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना महत्वपूर्ण है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद को यह कहने की आदत डालो, सब ठीक है। यह आदत तुम्हें मुश्किल हालातों से उबार कर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। कभी भी खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े। याद रखना, जो घटिया सोच के लोग होते हैं वे तुम्हारी दी गई इज्जत का मोल नहीं समझते। वे जितना सम्मान पाते हैं बदले में उतनी ही तकलीफ देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। डर से कभी मत झुको, चाहे वह गरीबी का डर हो, असफलता का डर हो या मृत्यु का। इनसे बचने की कोशिश करना जीवन के अनुभवों से वंचित होने जैसा है। जो लोग दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं वे केवल सोचने तक सीमित नहीं रहते, वे कुछ कर गुजरते हैं। जीवन का सफर आसान नहीं है। इसमें कभी जीत होगी तो कभी हार, कभी खुशहाली आएगी तो कभी उदासी। ये जिंदगी एक सड़क की तरह है जिसे धीरे धीरे पार करना होगा। हर अच्छे कर्म के साथ तुम न केवल अपना जीवन बल्कि किसी और के जीवन, दिल या दिन को भी बदल सकते हो। जिंदगी से बहुत अधिक की उम्मीद मत करो, बस इतना चाहो कि हर नया कदम पिछले से बेहतर हो। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो समय यही है। अभी का एक छोटा कदम भी तुम्हारे भविष्य की नींव रख सकता है। हम अक्सर खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, पर समझ लो कि सच्ची खुशी रिश्तों और दोस्तियों को सही ढंग से निभाने में है। जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वह दोस्ती निभा नहीं सकता, और जो समझ नहीं पाता वह रिश्ते को संभाल नहीं सकता। जिंदगी में रिश्ते या मुलाकातें हमारी मर्जी से नहीं होती। किससे कब मिलना या बिछड़ना है यह सब नियति पहले ही तय कर चुकी है। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत खो। खुद से प्यार करना सीखो और खुद के प्रति ईमानदार रहो। हर दिन तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का एक मौका है। जो अपने अतीत से सीखता है वही अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। सच को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों से बनती है। जो मेहनत करता है वही अपनी कहानी लिखता है। नदी कभी रास्ते में किसी से नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है, वह बस बहती रहती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही तुम भी चलते रहो। जो लोग प्रयास करना नहीं छोड़ते वे ही अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम गुस्से में शुरू होता है वह अक्सर शर्मिंदगी में खत्म होता है। इसलिए क्रोध को काबू में रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। सबको खुश रखना संभव नहीं है, इसलिए खुद को खुश रखना सीखो। डर को कभी खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी को सामने लाता है। जब तुम अपने कर्मों और सच्चाई पर विश्वास रखते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनता है। इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। जब तुम अपने काम में आनंद ढूंढ लेते हो तब तुम सच्ची पूर्णता को पा लेते हो। असली कद्र वही करता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, न कि वह जिसे तुम चाहते हो। जीवन में वक्त बहुत कुछ सिखा जाता है, उसे देखने की जरूरत नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है तब तुम हर मुश्किल का हल निकालने में सक्षम होते हो। भक्ति और भरोसा इतना गहरा करो कि हर संकट तुम्हारे सिर से टकराकर टूट जाए।
और चिंता प्रभु स्वयं करें। खुद को जानने के लिए मौन का अभ्यास करो, क्योंकि मौन ही आत्मचिंतन का सबसे अच्छा साधन है। दूसरों के लिए सोचने से अधिक खुद के लिए जीना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहते हो। सब्र करना और शांति से चीज़ों को संभालना हमेशा रोने और शिकायत करने से बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का होता है, लेकिन यह दुनिया अक्सर तुम्हारे दर्द को सुनकर उससे आनंद लेती है।